हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने संविधान के 3 अंग देखे थे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में सरकार जिस प्रकार चलती है, जिस प्रकार कार्य करती है, उसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। और संसद भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी सबसे बड़ी कानून बनाने की निकाय है, जिसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश के ऊपर लागू होते हैं या किसी एक क्षेत्र पर लागू होते हैं। दोस्तों, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को हेड ऑफ नेशन बोलते हैं, यानी राष्ट्र का प्रमुख या प्रथम व्यक्ति। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल, यानी यह लोगों का सदन होता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी यह राज्यों का सदन होता है। अब सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, यानी सारी पावर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अंदर होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होते हुए भी वह न तो किसी सदन के अंदर बैठ सकते हैं और न ही उनकी चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास संसद के अंदर बहुत सारी पावर होती हैं, जिनमें कुछ पावर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति संसद सत्र को बुलाने और उसका सत्रावसान करने का अधिकार रखते हैं। अगली पावर की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं, और वह कानून भी उसी प्रकार से वैलिड होगा जिस प्रकार से संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है। इसके अलावा धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। इन सब के साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी पावर होती है कि वह राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नामित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति की और बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशरी पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स। दोस्तों, इनको हम राष्ट्रपति जो अलग टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब साथियों, हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, लोगों के द्वारा चुने गए सदस्यों का सदन होता है लोकसभा, और वहीं राज्यसभा विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने गए सदस्यों का सदन होता है। नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की कार्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है। वहीं राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसमें रिटायर होते हैं। इसके साथ ही लोकसभा में मिनिमम एज 25 ईयर है, और वहीं राज्यसभा में मिनिमम एज 30 ईयर है। दोस्तों, लोकसभा के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि अगर जितने भी सदस्य खड़े हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिसने वोट प्राप्त किए हैं वह जीता हुआ माना जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों को एमएलए द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुना जाता है। लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होता है, वहीं राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य तो राज्यों से आते हैं और 20 सदस्य यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। बाकी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन अब वो मनोनीत नहीं किए जाते हैं, पहले 2019 से पहले किए जाते थे। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। अब दोस्तों, राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें 238 सदस्य तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में दोस्तों, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अब दोस्तों, कुछ ऐसी पावर्स की बात कर लेते हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना। नंबर 2, उपराष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति को हटाना। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना। नंबर 4, संविधान संशोधन विधेयक पर इन दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। नंबर 5, विशिष्ट बहुमत होता है, वहाँ पर भी इन दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। नंबर 6, अध्यादेशों का अनुमोदन करना। नंबर 7, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देना। इन सभी पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे संसद का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।